हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप भी टर्म 1 एग्जाम के डेट शीट का इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा। और डेट शीट अभी तक नहीं आई है, इसको लेकर के बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी तक क्यों नहीं आई और क्या ये आज आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 4-5 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो 4-4 घंटे का स्ट्रीमिंग कर चुके हैं, लाइव स्ट्रीम कर चुके हैं और 4-4 घंटे से बच्चों को पका दिया उन्होंने और डेट शीट अभी तक नहीं आई। तो ये लोग ऐसे धुरंधर योद्धा हैं कि आपको रात भर पका सकते हैं। सोना खाना पीना सारी चीज़ उसी में हो जाएगी और वो लाइव चलता रहेगा, क्योंकि लाइव से चंदा मिलता है बच्चों। तो खैर, अब बात करते हैं काम की। बच्चों, डेट शीट आज रात तक आपको मिल जाएगी। अपडेट नहीं हुई है, लेकिन आज ही डेट शीट आ जाएगी, इस बात की पूरी संभावना है। क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के बारे में मैं बता दूं कि जो इंप्रूवमेंट प्राइवेट और कंपार्टमेंट एग्जाम का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है यार। इसी हफ्ते में आपके फॉर्म्स भी आ जाएंगे, ऐसा सीबीएसई से कंफर्म हुआ है। अब सीबीएसई के किसके द्वारा कंफर्म हुआ है मैं कंफर्म नहीं कह सकता आपसे, लेकिन फॉर्म्स आपके आ जाएंगे। और कई सारे बच्चों ने, अगर आप चाहो तो खुद से भी सीबीएसई के रीजनल ऑफिस जा सकते हो या सीबीएसई के हेडक्वार्टर में बात कर सकते हो फ़ोन करके। हालांकि कल तो हॉलीडे है, कल शायद बात आपकी नहीं हो पाएगी, लेकिन बच्चों डेट शीट आपकी इसी हफ्ते में आ जाएगी। सॉरी, डेट शीट में कह रहा हूँ, फॉर्म आपके इसी हफ्ते में आ जाएंगे। और आपको भी अगर फॉर्म भरना है तो आप तैयारी कर लीजिए। उसमें आपकी पुरानी मार्कशीट की डिटेल्स लगेंगी। जिन बच्चों के पास में नहीं है उसका अरेंजमेंट कर लें। अगर आपके उस पर नहीं आया है पोर्टल पे, मतलब जो आपका डिजी लॉकर अकाउंट था उस पर भी नहीं आया है, तो आपने रिजल्ट देखा होगा, उसी को आप रख लीजिए और उसमें से कुछ डिटेल्स चाहिए होगा, वो आपको फिल करने होंगे। फॉर्म आप भरेंगे ऑनलाइन और टर्म 1 एग्जाम में भी आपको पार्टिसिपेट करना है। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। इसकी पूरी तैयारी सीबीएसई के द्वारा कर ली गई है। जो सेंटर्स हैं वो तो होम सेंटर बनेंगे रेगुलर बच्चों के। जो प्राइवेट और इंप्रूवमेंट वाले हैं उनको कहीं ना कहीं अगल बगल में जाकर के एग्जाम देना होगा। अब कॉपी चेकिंग की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने फोटो कॉपी मंगवाई, कुछ ने खुद से चेक किया, कुछ लोगों ने दूसरों से चेक करवाया और सैकड़ों बच्चों ने हमको भी भेजा था बच्चों कि सर बता दीजिए। अब देखो बच्चों, मेरी असमर्थता ये है कि एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जब आप लोगों का ये शुरू हुआ, मतलब फोटो कॉपी आने का टाइम शुरू हुआ, उसी बीच में दशहरा की छुट्टी हो गई, उसके बाद संडे पड़ गया। अब आज मंडे था, आज स्कूल ऐसे खुला हुआ था, लेकिन कल फिर से छुट्टी होने की वजह से कई सारे टीचर्स हमारे आ नहीं पाए। फिर भी मैंने टीचर्स को बुलाया और टीचर से कॉपी चेक करवानी शुरू की आपकी। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपने पीडीएफ भेज दिया, पीडीएफ में कोई टीचर कैसे चेक करेगा, उसे याद ही नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन में कितना मिला, तो उसका प्रिंट आउट हर एक टीचर को देना पड़ रहा है। और ये मान लो कि 50-50 पेज का आपने भेजा है। हमने बच्चों से कहा था कि आप अपने आंसर स्क्रिप्ट को एक बार खुद से देखो, जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट भेजो, तो 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अब 50-50 पेज का हम तो नहीं करवा सकते बेटा ना, इतना मतलब पैसा हमारे पास नहीं है कि हम सैकड़ों बच्चों के 50-50, 40-40 पेज का प्रिंट आउट निकलवा करके, कॉपी करवा करके और हम टीचर को दे कि भैया चेक करो, उसके बाद में वो भी पैसा मांग रहे हैं। तो खैर, हमने कुछ बच्चों का करवाया है जिन्होंने डाउटफुल क्वेश्चंस भेजे थे कि सर हमारे ये क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें लग रहा है कि हमें गलत नंबर मिला है और इसमें हमें और ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, या इसमें नंबर नहीं मिला है सर, इसमें नंबर मिल सकता है हमको। तो ऐसे कुछ बच्चों की कॉपीज़ हमने चेक करवाई है और उन बच्चों की शिकायतें सही भी निकली। बायोलॉजी की 70 से 75 कॉपीज़ खुद मैंने चेक की है, उसमें से करीब करीब 20 बच्चों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उनके नंबर कुछ ना कुछ बढ़ सकते हैं। कई सारे बच्चे तो इतने नंबर बढ़ रहे हैं कि वो पास हो सकते हैं। तो एक बार आप खुद से चेक कर लीजिए, जिस क्वेश्चन में डाउट है सिर्फ उसकी कॉपी हमें भेजिए, तो हो सकता है मैं बेहतर तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ बच्चों। अब आप में से ऐसे कितने लोग हो जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी है?
अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, पैटर्न भी अब की बार बदल गया है, आप ये सोच रहे हो कि पेपर इजी आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो और 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इजी होते हुए भी सैंपल पेपर हमारा इजी नहीं है। और इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर तो हमेशा सैंपल पेपर से टफ बनता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम है और मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, रोज वीडियो बना करके पूछ रहा हूं कि आपने पढ़ाई शुरू की या नहीं शुरू की। कि अगर हमारे ऐसा करने से 2 बच्चों ने भी पढ़ाई शुरू कर दी सीरियसली, तो मेरा काम बन जाएगा बच्चों, आप इस पार से उस पार हो जाओगे। मेरा काम आपको दिग्भ्रमित करने का नहीं है, मिसगाइड करने का नहीं है, गाइडेंस मैं देना चाह रहा हूं। और आपसे इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप खुद बताना, सीरियसली मुझे बताना कि आपने अपनी पढ़ाई शुरू की है कि नहीं शुरू की है, और नहीं शुरू की है तो क्यों नहीं शुरू की है ये भी हमें बताना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो भी ये इंतजार करें कि फॉर्म ही नहीं आया, तो जब फॉर्म नहीं आया तो फॉर्म भरेंगे तब तो पढ़ाई शुरू करेंगे। अरे भैया, फॉर्म भरते रहना। जितनी जल्दी पढ़ाई शुरू करोगे या जितनी जल्दी रिवीजन शुरू करोगे, अगर आप रेगुलर बच्चे हैं या प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट किसी के भी बच्चे हैं, अगर रिवीजन आपका जल्दी होगा तो उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा आपको। एक बात मैं और बता दूं, फॉर्म कभी ना कभी तो आ ही जाना है, फॉर्म तो आ ही जाना है, ये बात आप यकीन मान करके चलिए। और फॉर्म आ गया तब आप क्या करोगे? तो सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए। मॉक टेस्ट अनअकैडमी करवा रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कई सारे बच्चों ने हमसे कहा था कि सर ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में ऐड मैं कर लूंगा। लेकिन अगर आप सीरियस होगे तो, सीरियस हैं कितने ये तो पता चल जाएगा। तो अगर आप भी हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने पुराने वीडियोस में दिया हुआ है, पिछले वीडियो में भी दिया है, आप उसमें जाकर के देख लो और वहां से हमसे आप जुड़ सकते हो। हमें बस इतना बताइएगा कि आप सीरियसली, हम जितना कहेंगे उतनी बातें आप मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। अगर इसको आप कर ले गए बच्चों तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि हमारे साथ में जुड़े हुए बच्चे कितना अच्छा नंबर लेकर के आए हैं पिछले कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जाम में। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें मैं दिखा दूंगा आपको, और आप देख करके तब विश्वास कीजिएगा कि जिन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया था उनका कितना बढ़िया रिजल्ट आया था। जिन बच्चों की मार्कशीट नहीं आ रही है, मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि भैया हम या और आप में से कोई कुछ नहीं कर सकता, रीजनल ऑफिस में जाकर के आप संपर्क कर लीजिए तो आपकी हेल्प हो जाएगी। नहीं जा सकते तो ईमेल कर दीजिए, उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। हालांकि फ़ोन रीजनल ऑफिस में उठना बड़ा असंभव सा काम है और जल्दी उठता नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहेंगे तो हो सकता है कोई न कोई जवाब मिल जाए बच्चों। तो इंतजार करिए अपनी डेट शीट का। फिलहाल मान करके चलिए कि आपके एग्जाम्स नवंबर में शुरू हो जाएंगे। जो मेन सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे वो आपके बाद में शुरू होंगे। जो स्किल सब्जेक्ट होंगे या जो माइनर सब्जेक्ट होंगे उनमें 2 पेपर भी एक दिन में करवाया जा सकता है, ऐसा सीबीएसई कह चुकी है। तो तैयारी उसी हिसाब से रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिएगा। पेपर इतना भी ईजी नहीं आने वाला है बच्चों। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।